मैं चाहता था कि मेरी पत्नी उस दिन गायब हो जाए। मैंने उस नज़ारे का बहाना बनाया और उसे चट्टान पर ले गया। मैं उसे धक्का देने ही वाला था कि उसने अचानक कहा कि वो गर्भवती है। उसी क्षण मेरा हाथ छूट गया। मुझे बस उसका भाग्य चाहिए था, लेकिन अब एक बच्चा था। मेरे पास उसे 1 साल और जीने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने अपनी योजना फिर से शुरू की। इस बार मैंने घर में आग लगा दी। वो अभी भी सो रही थी और मैं अपने बेटे को लेकर भागने को तैयार था, लेकिन आग की लपटें एक तस्वीर के फ्रेम तक पहुंच गई। आग एक तेज आवाज के साथ गिरी और वो जाग गई। मैं बस बिस्तर पर वापस जा सकता था। उससे झूठ बोल सकता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन उसे अभी भी धुएं की गंध आ रही थी। वो उठी और अपने माता पिता को जगाया। मेरी योजना बर्बाद होने पर मैं सबसे पहले आग में भागा, उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ढकने के लिए। मेरे ससुर ने पानी की बाल्टी से आग बुझाई। मेरी योजना एक बार फिर बर्बाद हो गई। अगले दिन उसे शक हुआ। मैंने कहा कि आग कपास की वजह से लगी है, लेकिन उसे याद था कि मैंने उसे डिब्बे में रख दिया था। वो हैरान थी, उसे पता ही नहीं था कि वो एक बार फिर मौत से बच गई है। मैंने हार नहीं मानी और जल्द ही मेरे पास एक नया प्लान आया। पुराना घर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए मैंने एक नया घर बनाने का सुझाव दिया। मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं 3 लाख डाल सकता हूँ। अगर वो भी उतनी ही रकम लगा दे तो हम एक आलीशान घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आलीशान घर देखने के बाद वो मान गई, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2000 थे। फिर भी मैं उसे बैंक ले गया। हमने एक जॉइंट अकाउंट खोला। उसने अपना पैसा डाला और मैंने कहा कि मेरा कार्ड 1 महीने के लिए फ्रीज हो गया है। उसके पिता को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगले दिन मैंने वो 3 लाख निकाल लिए। जॉइंट अकाउंट होने के कारण मेरे पास पूरी पहुंच थी। उस रात मैंने उसके खाने में एक गोली मिला दी। जब वो सो गई तो मैंने उसका आईडी कार्ड लिया और उसकी लिखावट बार बार कॉपी की। आखिरकार मैंने उसके नाम 2 लाख की पॉलिसी पर हस्ताक्षर कर दिए। अगली सुबह मैंने कहा कि मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन असल में मैं उसे गायब करने के लिए ऐसा कर रहा था। जैसे ही हम बाहर निकले, उसके पिता को अपनी बेटी में कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें तुरंत शक हो गया। हमारे जाने के बाद उसे बैंक से फोन आया। वहाँ असामान्य गतिविधि थी। उसने मेरे सूटकेस को तोड़ा। उसे बिल और बीमा मिला। इस बीच मैं उसे पहले ही जंगल में ले जा चुका था। दवा अभी भी काम कर रही थी और मैं अपने बेटे को बाहर ले गया। मैंने उसे जलती हुई कार में छोड़ने के लिए पल का इंतजार किया, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे फोन किया।